फास्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पीईटी 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? आंसर सी, कर्नाटक में। किस दिन भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन डी, 8 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, कुर्गू। कला मथुरा में स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सांझी। निम्नलिखित दो में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य? ऑप्शन ए, तेलंगाना। अब छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है? आंसर डी, महात्मा गांधी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसी का इंग्लिश नाम है। सातवां, वायुमंडल में ग्रीन हाउस अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती है, निचली वायुमंडल को गर्म करती है, तो आंसर हो जाएगा सी, अवरक्त विकिरण। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आंसर हो जाएगा सी, नेपाल का। अब ये पैराग्राफ है और इसका आंसर, मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले युवाओं को, 9वां क्वेश्चन इसमें, हाँ नीचे है। आजकल की युवा पीढ़ी में मादक द्रव्यों का प्रयोग की लत पड़ रही है। दिए गए कारण को इस प्रकार लत उचित माना जा सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, परिवार का धनी होना और बच्चों का अनियंत्रित जेब खर्च। 10वां क्वेश्चन है, मादक पदार्थ का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो इसका हो जाएगा आपका बी, सभी बीमारी, शारीरिक अक्षमता, पागलपन, HIV एड्स, मानसिक असंतुलन। आपकी दृष्टि में मादक द्रव्य का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बच्चों के मित्र। भारत में उनके राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। 13वां प्रश्न है, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवाओं में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 3, 4। अनुशासनहीनता, हिंसा, स्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक असंतुलन, खो देना। अब फिर पैराग्राफ वाला प्रश्न है, तो इसका 13वां हो गया। अब 14वां, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शेयर खरीदना निवेश है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? तो 15 का हो जाएगा ए, 1, 3, 4। दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति लघु बचत और दीर्घकालिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव नहीं है, बचत और निवेश की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। निम्नलिखित में बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सेविंग खातों में रखा धन। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 और 4। 1 और
4, निवेश दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। निवेश में ऊंचे टर्म की संभावना, रिस्क भी रहता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस में 5 वर्षों के लिए धन रखना, ए। अब 19वां क्वेश्चन है, पिछले किस वर्षों की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि गिरावट देखी गई। इसका आंसर हो जाएगा डी, 2012। 2012 से 13 में 12 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1.7%। 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 3150। दी गई अवधि के दौरान स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या का अनुपात क्या होगा, अनुपात कितना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 7:10। 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 93.75। उसके बाद 24-25 का आंसर नहीं मिल पाया है, लास्ट में इसको हम करेंगे 24-25। और इसके बाद 26वां आ जाते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2002। दिए गए वर्षों में मोबाइल का उत्पादन औसत निम्नलिखित में से था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 4। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 143.33। उसके बाद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक नहीं मिला है, अभी हुआ नहीं है, इसको हम लास्ट में अभी देखेंगे। तो अब 39 से शुरू करते हैं। 36, 37, 38, 39। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ। इसका 2 आंसर हो सकता है, निरंजना और पुनपुन। अब बोर्ड जो सही भी माने, ठीक है। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो ऑप्शन ए, कन्नौज। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, मराठा। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा के लिए कौन सी प्रतिमा के लिए तकनीकी का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोमलोपी ढलाई। 43 पे आ जाइए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। 44 का डी, बंगाल विभाजन करने का निर्णय। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किसे भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। इसका ऑप्शन डी, अंग्रेजी को लॉर्ड मैकाले ने दिखाई थी। 46,
भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार ने अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा है? 46 का सी, प्रांतीय स्तर पर दैत्य शासन का उन्मूलन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य था? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हिंदू मुसलमान के बीच एकता लाने के लिए। और 49 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नदी दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, थार के मरुस्थल में दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। विश्व में कितने प्रकार काल क्षेत्र टाइम जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है 24। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रुग्णता। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कवरत्ती। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? आंसर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित में से किस व्यक्तियों के समूह में व्यापक व्यवसाय शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निजी क्षेत्र। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा डी, अमेजन वर्षा वन। 56, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंकिंग अधिनियम 1970। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में कौन सा था? 57 का ए, राजकोषीय नीति सुधार। निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। 59, भारतीय संविधान के डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, द्विस्तरीय सरकार। 64, 63, एक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? आंसर ए, 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पानी का रूपांतरण। पानी का रूपांतरण एक भौतिक अभिक्रिया। पायरिया निम्नलिखित में से किस रोग में होता है? तो ये होता है सी, मसूड़ों में। फ्लोएम एक ऊतक है जो किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पौधों में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो इसके 3 स्तर हैं, सी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7/8 सबसे बड़ा होगा। इसको हल करने पर ये आएगा 69। इसको हल करने पर आपका आंसर आएगा 2.35। 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है? तो ये है 40%। 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्याओं का औसत, तो ये होगा 70.5।
2, √12.0409 माइनस √1.2544, तो ये हो जाएगा आपका ए 2.35। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपका हो गया। अच्छा, स्वेद और स्वेद, स्वेद और स्वेद का अर्थ होगा, तो इसका हो जाएगा डी। स्वेद माने सफ़ेद और स्वेद माने पसीना, खाक में मिलना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सब कुछ नष्ट होना। और अनिल का पर्यायवाची, तो अनिल का पर्यायवाची हो जाएगा पवन। गुप्त का विलोम, गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट। सद्भावना का संधि विच्छेद, सद्भावना का संधि विच्छेद हो जाएगा सतधन भावना, सी। अब इंग्लिश का ये पैराग्राफ है। अब इसके प्रश्न है 79। इसका आंसर हो जाएगा 79 का डी, डाउट स्ट्रीट्स। और 80 का सी, अस्थमा। चूज द करेक्ट एंटोनिमी। 81 का ए, जॉय। 82 का बी, एक्टिवनीर। 83 का ए, बिस्मेंट। अब 84, दोनों कथनों में तय करें और पढ़ें। पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो ये देखिए, इसका कारण क्या है? कौन सा कारण, कौन सा प्रभाव है? कथन 1 कारण और कथन 2 प्रभाव। कथन 1 और 2 सामान्य कारक के प्रभाव, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए, कथन 1 कारण और कथन 2 इसका प्रभाव है। विषम चुने, रीजनिंग का प्रश्न है, विषम चुने। तो इसका विषम हो जाएगा आपका 33 बी। 6:10 पर घड़ी की घंटी की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 125 अंश। यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है, बी को 25, सी को 24 कोडित किया जाता है, तो जेड को 1 के रूप में, ये सीधा सीधा उल्टा हो गया, तो मोबाइल को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो 87 का आपका इसको बी हो जाएगा। 1 4 1 2 2 5 1 8 1 5 2 2। द अन्नामलाई रीड लेट नाम 88, इसका नहीं मिला है। किस राज्य में एक नई प्रजाति डैमेजल फ्लाई, एक नई प्रजाति खोजी गई है? इसका हो जाएगा डी, तमिलनाडु। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है। तो 89 का हो जाएगा डी, नाना। अब 90 का देख लीजिए। INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना जहाज अल्जाम PC 411 और नेपर PC 413 के साथ समुद्री साझा अभ्यास आयोजन किया। तो 90 का हो जाएगा डी, सूडान। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, उपभोक्ता जागरूकता। महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो इसका नाम है ए, संभाजीनगर। भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश ने सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार देने
से सम्मानित किया है? तो इसका हो जाएगा ए, यूके ने। टाटा पावर सोलर किस राज्य में भारत की नई सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती और सौर ऊर्जा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल में। हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 97 जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसल की जलवायु प्रतिरोधी किस्म को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो 97 का सी, इसरो के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ए, बांग्लादेश। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? ए, जेरूसलम। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये है लगभग 4 लाख ग्रामीणों डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। अब हम आ जाएंगे वापस 29 पे। 29 नहीं हुआ था, उसको देखेंगे। 24-25 छूट गया था, तो 24 का हो जाएगा 24 का बी, 2002 और 7। 25 का हो जाएगा डी, 25 का आंसर डी हो जाएगा, डी यानी 23%। 25 का डी। इसके बाद हम 29 पे चलेंगे। 29, 29 का हो जाएगा सी, 77। फिर 30 का हो जाएगा किस कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या ई अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी, 288.67। कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभागों में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है? तो 31 का ए, 208.115। 32 का है सभी कंपनी डी को छोड़कर लेखा विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्याओं और सभी कंपनियों ए और ई को छोड़कर अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच अंतर कितना है? तो 32 का डी हो जाएगा, 138। लेखा विभाग में कंपनी बी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग की कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों का संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 33 का डी, 35/11। 36 यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा के नीचे पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन हो तो राज्य बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात 36 का हो जाएगा आपका डी, 3.5। फिर 38 राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की जनसंख्या, राज्य बी के लिए यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी, 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन। इस तरह हमने लगभग सभी प्रश्न कंप्लीट किए। ये था पीईटी 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।